हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? और यह है लेक्चर नंबर 23 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद असाइनमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमने डायमेंशन की एमसीक्यूज़ पढ़े थे और पार्ट 2 में भी हम डायमेंशंस के ही एमसीक्यूज़ करेंगे। ये कंप्लीट होते ही हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे एरर्स इन मेजरमेंट। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के लिए। ये क्वेश्चन थे असाइनमेंट के लिए, 4 क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, यह है फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। तो इसकी स्नैपशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। बीच में एक मिनट हाँ, अब ले लीजिए स्नैपशॉट इसकी। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ E इक्वल्स टू एनर्जी, G इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, I इक्वल्स टू इम्पल्स एंड M इक्वल्स टू मास, then the dimension of GIM square upon E square are same as time, length, mass, force। ये कह रहा है E एनर्जी है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, I इम्पल्स है, M मास है। तो ये जो क्वांटिटी है GIM स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर, इसकी या ये क्वांटिटी की डायमेंशन किसकी डायमेंशन के इक्वल है? तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि ये किसके डायमेंशन के इक्वल यहाँ पर हमारे ऑप्शन में आ रही है। तो ओके, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हमें बोल रहा है, GIM स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले सारी चीज़ों की, सारी क्वांटिटी की डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए। तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, m-1 L3 T-2। इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स होता है m1 फोर्स इंटू टाइम, m1 L1 T-1। ओके, याद कीजिए, याद रखिए। M स्क्वायर की m2, ये डायरेक्ट डायमेंशन हो जाएगी, मास की m होती है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की होती है m1 L2 T-2। स्क्वायर कीजिए इसका, m1 L2 T-2 का स्क्वायर कीजिए, m2 L4 स्क्वायर कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, m1 L2 T-2 का स्क्वायर, m2 L4 T-4। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये L3 और ये L1, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, L4। और ये L4 से ये L4 हो जाएगा कैंसिल आउट, मतलब ये L4 इन्वर्स होकर बन जाएगा L-4 और ये L+4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये M2 और ये M2 हो जाएंगे कैंसिल, ये M1 M-1 हो जाएंगे कैंसिल। ये आपको पता है ना, ये M2 इन्वर्स होके M-2, M2 M-2 हो जाएंगे 0, ये M1 M-1 0। तो ये देखिए, अब ये T-4 ये इन्वर्स होके बन जाएगा T+4 और ये T-1 T-2 हो जाएंगे T-3, T-3 और T4 हो जाएगा T। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डायमेंशन आएगी वो आएगी T। या आप अपने खुद के बेसिस पे भी इसको सॉल्व करके डायमेंशन पुट करके अगर आप देखेंगे तो आपके पास डायमेंशन आएगी T। तो इस क्वांटिटी की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, टाइम के इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि GIM स्क्वायर बाय E स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, तो ये है टाइम के इक्विवेलेंट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज G
रेस टू पी एच रेस टू क्यू, ये देखिए पावर्स हैं इनकी, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट, द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो चेंजेस हो रही है किसके अकॉर्डिंग, जी पी एच क्यू, और हमें यहाँ पर p और q की वैल्यू निकालनी है। तो जी पी एच क्यू, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए ताकि हम इसे सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पी एच क्यू, और क्वेश्चन में कह रहा है आप p और q की डायमेंशन फाइंड कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी पी एच क्यू। ठीक है, अब जल्दी से डायमेंशन लिखिए वेलोसिटी की, एल टी माइनस वन, ओके, इक्वल लिखते हैं, जी की लिखते हैं एल टी माइनस टू, ओके, एच की, एच क्या है हाइट की L1, और ये हो जाएगी Q, ओके, यहाँ पर ये हो जाएगी L1 T माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगी ये L, यहाँ पर पावर लगाएंगे P, तो यहाँ पर L की पावर कितनी हो जाएगी P प्लस Q, ओके, और T की पावर हो जाएगी माइनस टू P। ये क्लियर हुआ आपको, L P प्लस Q T माइनस टू P, ये देखिए माइनस टू मल्टीप्लाई P, इधर L वन इन प्लस वन एल पी, इधर एल क्यू, तो ये एल पी प्लस क्यू। ये क्लियर हो रहा है ना आपको, ये आपने पहले काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिए, तो ये चीज़ें हमें आपको डाउट नहीं होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए माइनस टू पी, कंपेरिजन कीजिए पावर्स को, माइनस टू पी है इधर, और इधर कितना है माइनस वन, कंपेरिजन कीजिए, माइनस टू पी इक्वल्स टू माइनस वन, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ, तो p इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू कितना है, वन, ये देखिए p प्लस क्यू को इक्वेट कीजिए वन के, p प्लस क्यू कितना है हमारे पास, वन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p प्लस क्यू इक्वल टू वन। अब p की जगह आप हाफ लिखिए, p की जगह मैंने हाफ लिख दिया, ये हाफ को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया वन माइनस हाफ, तो q की वैल्यू भी हाफ आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड फिर से देखिए जो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पी एच क्यू, बस आपको v की डायमेंशन लिखनी है, g की लिखनी है, h की लिखनी है, फिर पावर्स को कंपेयर करना है। तो माइनस टू पी इक्वल टू माइनस वन, तो p हाफ आ गया, p प्लस क्यू इक्वल टू वन, तो यहाँ से आप p की वैल्यू हाफ पुट कीजिए और q की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी हाफ। ये क्लियर हुआ आपको, तो p हाफ एंड q हाफ, p की वैल्यू भी हाफ है और q की वैल्यू भी हाफ है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, p की वैल्यू भी हाफ और q की वैल्यू भी हाफ, दोनों की हाफ हाफ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ थोड़ा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ओके। ए स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस r इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू ए कॉलम ऑफ ए विस्कस फ्लूइड of coefficient of viscosity eta. After some time the velocity of the ball attains a constant value known as terminal velocity vt, the terminal velocity। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है स्टार्ट, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, आप कहेंगे सर व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पता लगेगा, लेकिन अभी आप इस वर्ड पर गौर कीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डायमेंशन किसकी होगी, वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, ईटा पर, आर पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो ये भी सेम ऐसे होगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और ऐसे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कौन सा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप कौन से मेथड से करेंगे, जो आपको मैंने अभी तक सिखाया है कि v टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। ये देखिए सबसे पहले मास के, तो मैंने लिख दिया मास, सेकंड क्या लिख रहा है ईटा, तो ये ईटा आपने लिख दिया, थर्ड क्या कह रहा है रेडियस, तो आपने लिख दिया रेडियस, फोर्थ क्या कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है g, ऐसे लिख दिया। और आपने पावर्स भी लिख दी, a b c
डी। फिर आप ABCD से सॉल्व कीजिए, देखिए कौन सा फॉर्मूला बनता है। आपका ये मेथड है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड से, दूसरे मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। कैसे? मैं आपको जो मेथड बताता हूँ उसमें हम ऑप्शन को लेके चलेंगे और चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है ना कि आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो हम ऑप्शन से भी देखिए, हमें आंसर सही लाना है। हमें ये कह रहा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो हम यहाँ पर चारों रिलेशन को चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है, बता देंगे वो वाला कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट हो जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों तरफ की डायमेंशन जिसकी इक्वल आ जाएंगी, इसका मतलब वो रिलेशन करेक्ट है, और जिसकी नहीं आएगी वो चूज़ द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस वाला, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए v का वेलोसिटी का LT -1, m का m1, g का LT -2। ओके, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ईटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज़ m1 L -1 T -1। डायमेंशन अगर याद नहीं है तो फिर कुछ मतलब नहीं है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए, यहाँ से मैं कैंसिल आउट करता हूँ, L1 से L1 कैंसिल आउट, ओके, M1 से M1 कैंसिल आउट, ओके। अब ये L -1 इन्वर्स होके बन जाएगा L1, ये T -1 इन्वर्स होके बन जाएगा T1। तो अब मैं इससे सॉल्व देखता हूँ कि दोनों तरफ सेम डायमेंशन आती है या नहीं आती है। इस L इन्वर्स को मैं कर लेता हूँ, इन्वर्स ले लेता हूँ L इन्वर्स का, ये बन जाएगा L1, ये देखिए, ये ऊपर आकर बन जाएगा L1, ये देखिए यहाँ पे, और ये स्टेप कैंसिल हो गया, स्टेप कैंसिल हो गया। ये T इन्वर्स ऊपर जाके बन जाएगा T1, और ये T -2 ऑलरेडी पड़ा है, T1 T -2, ये हो जाएगा T -1। तो आप खुद देख लीजिए, आपके पास इसी स्टेप में पहले ही ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी की इक्वल आ रही है, तो हमें दूसरे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए mg इक्वल टू ईटार, अगर ये है तो इसकी डायमेंशन अगर वेलोसिटी की इक्वल आ रही है तो इसकी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये उल्टा है, वेलोसिटी की उल्टी आएगी, इसका मतलब इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की इक्वल आ रही है, तो ये तो करेक्ट हो ही गया। कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, तो हम देख लेते हैं, ये नहीं हो सकता सही, क्योंकि ईटा और mg एक साथ आ गए, और mgr अपॉन ईटा, तो ये भी नहीं है सही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट है क्योंकि हमने सबसे पहला ऑप्शन उठाया और वही वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल आ गया। सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से, जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन वाला मेथड है, जो आपको मैंने कहा था अपने आप करो, अगर आप उससे करके देखेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको, तो हमें टाइम भी बचाना है और आंसर भी सही करना है, ठीक है। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इफ फोर्स F, acceleration A and time T taken as fundamental units, then the dimensional formula of energy is। तो आपको ये वाला तरीका मैंने आपको बता रखा, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये कह रहा है FAT को फंडामेंटल यूनिट लेते हुए डायमेंशन ऑफ एनर्जी बनाना है, FAT फंडामेंटल लेते हुए डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो मैं यही काम करता हूँ, F को, A को, T को फंडामेंटल लेते हुए डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ A, B और C। अब मुझे ABC की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो फटाफट से डायमेंशन लिखता हूँ जल्दी जल्दी। M1 L2 T -2, फोर्स की डायमेंशन बताइए। M1 L1 T -2। ए क्या था? एरिया था ना, ये और भूल गया मैं तो। ए था एरिया, FAT में अरे एसेलरेशन था, एसेलरेशन टाइम, फोर्स एसेलरेशन टाइम, ये पता होना चाहिए क्योंकि इधर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। फोर्स एसेलरेशन टाइम एनर्जी, ओके 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 ओके, एनर्जी इक्वल टू फोर्स एसेलरेशन टाइम। तो फिर से लगा देते हैं जल्दी से, देखिए A B
सी, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम है ये। तो यहाँ पर एनर्जी की जगह लिख देंगे जल्दी से m1 L2 t-2 इक्वल्स टू फोर्स का m1 L1 t-2। तो यहाँ पर पावर कितनी है, a है, a एक्सेलरेशन है, तो LT-2 पावर कितनी है, b है, टाइम t1 पावर कितनी है, c है। ओके, तो यहाँ पर देखिए m1 L2 t-2। अब देखिए m की पावर कितनी होगी, 1 इंटू a, l की कितनी होगी, l a। अब देखिए इधर से l a, इधर से l 1 इंटू b, इधर l नहीं है, तो l की कितनी हो जाएगी वैल्यू, a प्लस b। क्लियर हुआ इतनी बात आपको? ओके, तो t की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखिए -2a -2b प्लस सी, -2a -2b प्लस सी। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1। कंपैरिजन करना सीखिए, a की वैल्यू m के ऊपर m के ऊपर 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a प्लस b की वैल्यू 2, a प्लस b की वैल्यू 2, जिसमें अब a अगर 1 है, a अगर 1 है तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2 हो गया। a की जगह 1 पुट कर दीजिए, नेक्स्ट उसमें 1 प्लस बी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, a इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, फिर से नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, और -2a -2b प्लस सी इक्वल टू -2। एक बार -2a -2b प्लस सी इक्वल्स टू -2, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 1। ओके, जो हमने पावर कंपेयर की थी उन इक्वेशंस को हम फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है, एक बनी थी -2a -2b प्लस सी इक्वल्स टू -2। ये आपको क्लियर हो रहा है? ओके, a प्लस बी इक्वल टू एक आ गई थी 2 और एक आ गई थी a इक्वल टू 1। कंपेयर किया था m l t की पावर्स को कंपेयर किया था। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर देखिए 1, तो 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, 1। कैसे, ये 1 ट्रांसफ़र हुआ, 2 - 1 1, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1, a की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1। आगे देखते रहिए। अब -2 मल्टीप्लाई a कितना है, 1, -2 मल्टीप्लाई 1। एक मिनट रुकिए, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू 1 है, तो इस इक्वेशन में a की जगह 1 रखिए तो -2, b की जगह 1 रखिए -2 -2 -4। ये क्लियर हुआ? क्योंकि a की वैल्यू 1 रख दी ना, -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू भी 1 -2 -4 प्लस c इक्वल्स टू -2 है। तो यहाँ पे देखिए c इक्वल्स टू -4 ट्रांसफ़र होगा, +4 -2, c इक्वल टू भी आ जाएगा मेरे पास 2। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2। तो e की वैल्यू कितनी थी, e कितना था, f a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और t c था, और t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो एफ ए टी स्क्वायर, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है एफ ए टी स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एनर्जी का फॉर्मूला एफ ए टी स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये क्लियर हुआ आपको, ऑप्शन नंबर बी कैसे करेक्ट हुआ। तो डायमेंशंस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने अब कर लिए हैं, मुझे लगता है सफिशिएंट होंगे। जितने भी तरह के आते हैं यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई लगता है कि आपको मैंने कुछ डायमेंशन का नहीं करवाया है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि हम काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी डायमेंशन पर हमने पढ़ चुके हैं, तो अब हमें सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट क्लास से हमें एरर स्टार्ट करेंगे, एरर इन मेजरमेंट, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए आज के लेक्चर से असाइनमेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पर स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट अब लीजिए, ये है आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है, और ये क्वेश्चन 4। अगर ये आप कर लेते हैं, आपसे बन रहे हैं न्यूमेरिकल, तो डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और डायमेंशन का ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एरर्स इन मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।